हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। आज हम देखेंगे सोनार। आपकी टेक्स्ट बुक का जो लास्ट टॉपिक है सोनार, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सोनार जो होता है वो एक डिवाइस है जो सबमरीन या फिर शिप्स में लगाया जाता है समुद्र की गहराई पता करने के लिए, या फिर कोई भी चट्टाने या फिर कुछ भी जो समुद्र में है अंदर जानने के लिए। उसके लिए डिवाइस जो है वो शिप्स या सबमरीन में लगाई जाती है। इस डिवाइस में जैसे एक शिप है, इस डिवाइस में एक ट्रांसमीटर लगा होता है और एक रिसेप्टर लगा होता है। मान लो यहाँ पर कोई भी चट्टान है या हमें गहराई पता करनी है, तो सबसे पहले ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक या फिर जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं वो छोड़ी जाती हैं, और जो भी ऑब्स्टेकल होता है, जो हार्ड सरफेस होती है, वहाँ से टकरा करके ये दोबारा रिसेप्टर में जाती हैं। तो हमें पता चल जाता है इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कितनी दूरी पर वो चीज़ है या फिर समुद्र की गहराई कितनी है, क्योंकि जो वैल्यू होती है v = d/t, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर d की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, क्योंकि एक बार ये जा रही है, दूसरी बार आ रही है, तो डबल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इस वजह से हम 2d लिखते हैं। सोनार का जो यूज़ होता है वो दूसरी, अगर कोई सबमरीन या शिप इस शिप की तरफ आ रही है तो उसकी डिस्टेंस पता करने के लिए भी, कि वो किस स्पीड से आ रही है और वो कितनी डिस्टेंस पे है शिप से, इसके लिए भी हम सोनार का यूज़ करते हैं। तो सोनार बेसिकली एक डिवाइस है, इतना याद रखना है, जिसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसेप्टर होता है। ट्रांसमीटर जो होता है वो पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है, जिससे ये पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं वो टकरा करके वापस रिसेप्टर पर आती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ध्वनि की चाल और दूरी का पता अब देखते हैं हम मानव कर्ण या फिर ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन ईयर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक। तो बाह्य कर्ण, इसके 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। तो जो आउटर वाला पोर्शन होता है, जो हमें दिखता है बाहर से अपने कान का, उसको हम बोलते हैं ईयर पिना। इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा इजी है हिंदी से, क्योंकि जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो आपको याद भी रहेंगे और समझ में भी आएंगे। हिंदी के वर्ड्स थोड़े टफ हैं जो आप याद नहीं रख पाओगे, उनके नाम बहुत अजीब से हैं। तो जो आउटर पोर्शन होता है, जो हमें दिखता है, बाहर से दिख रहा है हमारे ईयर का, उसको हम बोलते हैं ईयर पिना। उसके बाद ये होती है हमारी ईयर कैनाल, जो ये एक ट्यूब जैसा दिख रहा है, जो उसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल। और ये होता है ईयर ड्रम, जिसको हिंदी में लोग जनरली कान का पर्दा बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। जो ईयर ड्रम होता है वही बाह्य कर्ण को, जो मध्य कर्ण होता है, उससे अलग करता है। ठीक है, तो ये ईयर ड्रम हो गया। उसके बाद जो अब यहाँ से शुरू हो जाता है मध्य कर्ण। तो मध्य कर्ण में 3 हड्डियाँ होती हैं। ये जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं मैलियस, ये होती है इंकस, और ये तीसरी हड्डी होती है स्टेपिस। ठीक है, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, ये 3 हड्डियां होती हैं मध्य कर्ण में। जो मैलियस होती है उसको हम बोलते हैं हैमर, इंकस होती है उसको हम बोलते हैं एनवल, और जो स्टेपिस होती है उसको हम बोलते हैं स्टाइरप। ठीक, ये 3 नाम हैं। जो स्टेपिस होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, यानी कि कभी ये क्वेश्चन कोई पुटअप करता है, फिर आता है कहीं पर, तो जो ये पूछता है कोई कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो जो स्टेपिस होती है, जो हमारे कान में होती है, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, उसके बाद ये मध्य कर्ण खत्म हो गया। उसके बाद शुरू हो जाता है आंतरिक कर्ण, जिसमें आती है ये कॉक्लिया। कॉक्लिया जो स्नेल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसी को हम कॉक्लिया बोलते हैं। तो बेसिकली जब साउंड, कोई चीज़ सुनाई देती है हमें, यानी कि साउंड पहले टकराती है हमारे ईयर पिन्ना पे, वो रिफ्लेक्ट होकर के अंदर चली जाती है कैनाल में, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद ईयर ड्रम से वाइब्रेशन जो होते हैं इन तीनों बोन्स में हो जाते हैं, यानी कि इन तीनों बोन्स जो होते हैं वाइब्रेट होने लग जाते हैं।
ईयर ड्रम से अटैच होकर ये तीनों बोन्स होते हैं, ये तीनों बोन्स वाइब्रेट होने लग जाते हैं। वाइब्रेशन जो होता है वो, क्योंकि स्टेपिस कॉक्लिया से जुड़ी हुई है, तो जो वाइब्रेशन है वो स्टेपिस कॉक्लिया को ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद कॉक्लिया में एक फ्लूइड फील्ड होता है, यहाँ पे एक फ्लूइड फील्ड होता है कॉक्लिया के अंदर, जो फ्लूइड जो होता है वो वाइब्रेट होने लगता है, ठीक है। जब फ्लूइड वाइब्रेट होता है तो वही फ्लूइड जो होता है वाइब्रेट होकर के जो साउंड रेज होती हैं, यानी कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं, उनको विद्युत तरंगों में बदल देता है, और उसी विद्युत तरंगों के हिसाब से पता चल जाता है कि हमने कौन सी साउंड सुनी है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, वो विद्युत तरंगों के रूप में ही चीज़ों को समझ पाता है। तो विद्युत तरंगों में ये क्या कहते हैं, बदल करके जो ये नर्व्स ऐड हैं, इससे जो ये नर्व्स ऐड हैं, उन नर्व्स के थ्रू ये ब्रेन में भेज देता है और हमें समझ में आ जाता है कि क्या बोला गया है।